देखो गाइस, ये चुपके चुपके अकेले से खा रही, हमको कुछ भी नहीं। और ये रेम्बो चुपके नहीं खाई, सबके सामने खा रही। किसके सामने खाई? मैं तो अभी जस्ट ऊपर से आई हूँ। रेम्बो के सामने खा रही। मेरा तो तबीयत ही ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। सब पकड़ा जकड़ा है ना मेरे को, जुकाम उखाम। रेम्बो, आपको दीदी ने दिया कुछ? ये देखो दवाई दिख रही है मेरी सब। तो बोलिए मैडम, खा लिया आपने? करो, जिनको ब्रेड पसंद है वो सब्सक्राइब करो, और जिनको नहीं पसंद है वो भी सब्सक्राइब करके जाओ। क्या हो गया तुझे आज? बोला नहीं जा रहा। बोल बोल, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या हो गया जी? इसके मुंह में अभी मिर्ची देती हूँ अच्छी से। सॉरी गाइस, मेरा गला खराब हो रखा है। चलो गाइस, मैं भी थोड़ा सा कुछ काम कर रही हूँ और चाय पीती हूँ। देखती हूँ चाय बनाऊंगी अदरक वाली। और ट्विंकल को चाय नहीं दूंगी मैं। ट्विंकल ने खा लिया अपना। ये है ना, मेरा खर्चा बढ़ाती है। देखो सॉस के चक्कर में इसको मार्केट में से ये बॉटल 1 हफ्ते में ख़त्म कर देगी, और मार्केट से लेके आओ सॉस तो कितना महंगा पड़ता है। ये लड़की समझती नहीं है, हर चीज़ में सॉस। ऐसे ही लेंगी, कंटेनर में लेके जाएगी, नहीं खाएगी, धोने में चला जाएगा। इसको कीमत नहीं है। मेरे को क्या कीमत? ऐसा मत बोलो है, मेरे को सब चीज की कीमत मालूम। कीमत होती तो कंटेनर में सॉस ले लेती है, खाती नहीं है और वो धोने में जाता है, तो वो गलती वो नहीं है। नहीं, मैं भूल जाती हूँ कि कंटेनर में सॉस रखा है। हाय गाइस। क्यों लेके आ गई अभी तो? कैसी दिख रही मम्मी? बेकार। बहुत गर्मी हो रही गाइस यहाँ पे। अभी नागपुर में बहुत गर्मी चल रही है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बड़े को नमस्ते, छोटे को प्यार। गला इतना बैठा है, ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहा है। कितने दिन हो गए होंगे? 10 दिन हो गए मुझे बीमार हुए। मतलब सर्दी जुकाम फिर बुखार था, वो ठीक हो गया, लेकिन गला ठीक नहीं हो रहा मेरा। ये सूख क्यों गया भाई? अच्छा, मेरा हाथ से टूट गया था कल। मेरा हाथ से टूट गया था, मैं खींच रही थी तो क्या मम्मी? टूट गया यार, ढूंढी तोड़ दी। तो अभी मैं सोची कंघी, वो मतलब लेटी थी तो फ्रेश होके आई, मैं थोड़ा सा बाल बना लेती हूँ। और हाँ, एक चीज़ दिखाती, रुक जा, वेट कर। ये देखो, मैंने, ये दिखा दो। इतना तो मैंने तोड़ लिया है, और ये थोड़े बहुत है तो इसको भी तोड़ लेती हूँ। इतने में मेरे गजरे तो हो ही जाएंगे। बहुत सारा हो गया। और ना रात को यार वो ज्यादा शू 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 मत। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे तुम? क्या कर रहा था? अलग स्टाइल में शैम्पू हमारा चल रहा है। इतने में तो मेरा गजरे हो जाएंगे। और आज नहीं लगाऊंगी, आज बनाऊंगी और फिर कल बाल धोऊंगी, फिर लगाऊंगी साड़ी पहन के। अरे मेरी इतनी मोटी आवाज आ रही है, मुझे बोलने की इच्छा नहीं हो रही। साड़ी कल पहनूंगी, फिर गजरा लगाऊंगी। चलो फिर देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसकी खुशबू ना मन मोह लेती है ना, मोगरे की खुशबू। इसकी जो फ्रेगनेंस है, हवा है, कितना अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ऐसा आ भी रही क्या खुशबू? जब से तो कर रहे हो। देख, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लगता है ना मोगरे कटोरी लेकर रात में सूंघते रहो, माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। चल उसको बनाती हूँ, अभी थोड़ा कुछ बनाती हूँ, फिर फ्रिज में रख दूंगी, फिर कल लगाऊँ। तो गाइस, मैं तो अभी बनाना चालू करती हूँ। देखती हूँ, मन करा तो अभी लगा लूंगी, नहीं तो कल साड़ी पहन, सोच रही साड़ी पहनूंगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आप लोगों के लिए। साड़ी तो आप लोगों के लिए ही पहनूंगी। इतनी गर्मी में साड़ी पहनने का मन नहीं करता है, सही बताऊँ तो। और कमेंट जरूर करना कि मेरी आवाज़ कैसे लगने है ना, कहते मर्दाना आवाज़ है। अभी जब से बैठ गई आवे तब से वैसा लग रहा है। मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा है, बहुत तलब हो रही है। तलब तलब है तू एक शब्द दे दो, है? बस पकड़ लेती फिर काटा मम्मी। अरे हाँ, मुझे एक बात बोलनी थी। चलो गजरा बजाते बोलते बनाते हुए एक बात बोलती हूँ। पता है क्या होता? हाँ, तो ट्विंकल को छोड़ने हम लोग गए थे। हम लोग पूरी बाराती थोड़ी ना गई थी। हाँ,
मतलब छोड़ने गई थी स्वीटी। फिर क्या हुआ कि वहाँ मिल गया एक आदमी पुलिस स्टेशन के सामने, हमारे घर के मतलब जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पुलिस स्टेशन भी है, हाईवे रोड पे। भैया गाड़ियाँ आ रही है तो इग्नोर करना, पी पा पू पू चलता है हमारे इधर। तो क्या हुआ ना, एक बंदा मिला। देखो मैं एक बात बोल रही हूँ, मानसिकता लोगों की बहुत खराब हो चुकी है, तो उसको सुधारने की बहुत जरूरत है। उस बेसिक पे ये बात टॉपिक बता रही हूँ, वरना मैं छेड़ती नहीं। क्या हुआ ना गए, कि वो बंदा मिला सिटी को, बोला कि बेटा मुझे 20-25 रुपए दे दो। अब 20-25 रुपए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लड़की के पास मेरे थी नहीं, वो तो गुड़िया को छोड़ने गई थी टिंकू को। तो फिर वो बोली कि वो उसका बहुत बुरा हालत था, कपड़े फटे हुए थे, बहुत बुरी कंडीशन में था, पूरा आँख लाल जैसा था। उसका स्मार्टफोन भी टूट चुका हुआ था, मतलब सामने का जो स्क्रीन होता है वो डैमेज हो रखा था। अब वो स्वीटी के पास पैसा था नहीं, तो वो बोली ओके अंकल रुको, आप आती हूँ मम्मी से, मैं तो दूर रहती हूँ, मैं मम्मी से बोलूँगी फिर आऊँगी, ऐसा करके। अब शायद उसको विश्वास ना हो, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं रात भर से यहाँ भटक रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई पुलिस भी मदद नहीं कर रही, पुलिस स्टेशन में जाके आ चुका हूँ। मेन बात क्या है बताती हूँ वो, अच्छा पहले अपनी बताती हूँ फिर मैं बताऊँगी। स्वीटी आई, मुझे बताई कि मम्मा ऐसे ऐसे हालत है, वो आदमी इतना रो रहा है, बुरी कंडीशन में, कपड़े फटे हैं, 20-25 रुपये मांग रहा था, फटा हुआ था उसका, बहुत बुरी कंडीशन में था वो, मतलब। तो मैंने कहा कि स्वीटी ने बताई तो मम्मा ऐसा ऐसा पैसा वो 20-25 मांग रहा था। मैंने पर्स से पैसा रुपये निकाला, 20-25 नहीं निकाला, ज़्यादा ही ये अमाउंट निकाला। फिर यहाँ ये नहीं बताऊँगी कि कितना अमाउंट, फिर वो देने वाली बात हो जाती कि आप बता रहे हो कि हम इतना दे रहे थे, तो मैं इतना दे रही थी कि वो कुछ खा भी लेता और कुछ और उसके काम आ जाता। बस इतना आपके अंदाज से बताऊंगी कि मैं इतना अपनी बेटी के हाथ में रुपये दिया, खाना पैक किया टिफिन कंटेनर में, पानी का एक बोतल पैक किया, मैंने स्वीटी को कहा कि जा बेटा दे आ। और एक ना ये देखिए मैं यहाँ पे नंबर नहीं दिखाऊंगी, तो इस पे ना वो क्या नाम है, हाँ मोबाइल शॉप वाले का नंबर है, बस ऐसे ही बताऊंगी। तो मोबाइल शॉप का नंबर भी हमने लिखा था कि उस पर ले जाके रिपेयर करवा लेगा, मतलब हमने सिटी घाट से भेजा था कि बेटा वो भी अंकल को दे देना कि उनका हेल्प हो जाए। अब बात क्या हुआ, जो इतना बुरा कंडीशन में वो बंदा था, बात ये हुआ कि वो था MP का, छिंदवाड़ा का। उसने खुद बताया उसने किया था लव मैरिज। अब हम ये नहीं जानते कि वो कौन से कास्ट का था, क्या था, इतना कुछ बात नहीं हुई। तो वो MP छिंदवाड़ा का था, उसने किया लव मैरिज, और शायद जिस लड़के से किया था उससे पहले से उसका रहा होगा, उसका एक बच्चा भी था। तो लड़की के घर वालों को पता चला, तो उस लड़के की जान लेने के लिए, मतलब कि ख़त्म करने के चक्कर में उस लड़के को इतना मारने लगे, बेचारा जान बचा के जो ट्रेन मिली वहाँ से पकड़ के आ गया। अब यही उतरा, तो शायद वो बंदा यहीं उतर गया। उतरने के बाद अब क्या पता रात के 1 बजे उतरा कि 2 बजे, हमें तो इतना आइडिया नहीं, क्योंकि इतना बात नहीं कर पाए। वो ऐसा बता रहा था रोते रहते हुए, तो रात भर भटका हूँ, मेरे को किसी ने हेल्प नहीं किया, इसलिए मैंने पैसा खाना भेजाया इंसानियत के नाते। लेकिन वो बंदा ना चला गया था वहाँ से। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दिन भर पूरा इतना डिस्टर्ब थी, इतनी डिस्टर्ब थी। मम्मी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं का फैमिली मेंबर, मम्मी रात बोल रही, दिन भर बोल रही खाया नहीं होगा तो उसको कुछ मिला तो नहीं होगा, क्या करेगा बेचारा, उसका प्यास लग रहा होगा। मैं आंख भी बंद कर रही हूँ, मुझे वो आदमी दिख रहा है, जबकि मैं साधु को देखी भी नहीं हूँ। अपने मन से उसका दिमाग, मेरे दिमाग में उसकी इमेज बन गई कि वो ऐसा दिखता होगा, ऐसा फटा होगा। इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी कि मेरी शुगर हाई हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा इतना रोना आ रहा था मुझे, मैं रात दिन परेशान रही। मैं ऐसा लग रहा था क्या अगर मुझे घुटन सी हो रही थी। अब मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो क्यों जान ले रहे हो। तुम्हें जिंदगी जीनी है क्या, माँ बाप को जीना है। एक माँ को जो लड़की, जो उसकी बेटी है, वो बेटी जिस लड़के से शादी करती है, तो या उस लड़के के साथ उसकी माँ को रहना है, या उसके पापा को रहना है, या लड़के के माँ बाप को उस लड़की के साथ रहना है। क्यों ऐसा कर रहे हो, जिंदगी उनको जीना है। देखिए मैं एक ही बात कहूँगी, अगर लड़का लड़की पसंद करते हैं, ठीक है, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अगर माँ बाप को मालूम पड़ चुका है, तो माँ बाप का काम है कि बेटा को भी बैठाओ, बेटी को बैठाओ, एक दूसरे से बात करो। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि लड़का हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है, तो आप उसकी इंक्वायरी करो, उसके चाल ढंग को देखो, क्या नौकरी करता है, क्या नहीं करता। आप ये काम करो ना कि जान ले लो, मार दो, और उस लड़की से लड़के को अलग कर दो। उससे क्या हल होने वाला, कुछ हल होने वाला नहीं है। ऐसे काम मत करिए। और सबसे बड़ी बात होती है, इस जात पात को छोड़ दीजिए, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। ये जात पात ना हम जैसे इंसानों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया।
ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है, सब में खून ही दौड़ता है, पानी किसी में नहीं दौड़ता जिसका है। खून का कलर अलग अलग है। तो प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, माँ बाप को बहुत जरूरी है। देखो जोर जबरदस्ती के रिश्ते में ना, सच बताऊं, रिश्ते निभते नहीं है, वो जिम्मेदारी के तौर पे निभाया जाता है, उसमें प्यार मिठास नहीं रहता है, सच बता रही हूँ। माँ बाप की इज्जत के लिए बच्चे ना निभाने वाले निभा भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन घुटते हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि वो लड़का उस लड़की को वो प्यार नहीं दे पाएगा और लड़की उस आदमी को प्यार नहीं दे पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जिससे बेटियां या बेटा प्यार कर रहा है, पसंद कर रहा है, प्लीज़ उनके साथ रहने दीजिए। और हर लड़का लड़की से कहती है कि अगर आप किसी को सच में प्यार करते हो ना, तो पूरी ताकत से निभाने की कोशिश कीजिए, वरना किसी की लाइफ को ख़राब करने के लिए मत जाइए किसी लड़की की ज़िंदगी में। कि हाँ शादी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, यूज़ कर लेते हैं, टाइम पास के जैसे निभाते हैं, ऐसा काम मत करिए। इंसान टूटता है, पूरा अंदर तरह से टूटता है। चलो ठीक है, अब इतने पे बात ख़त्म करती हूँ। मेरे नाक में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय पीना है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरा ना कल से शुगर बढ़ा है और ये कल का ही मैटर है। कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं करूँ, वो आदमी दिख रहा है क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। जबरदस्ती उसको मारने लग गया। पेरेंट्स को लगता है भैया हम ढूंढेंगे तो सही ढूंढेंगे, जरूरी है क्या? ये किसने जादू किया। खुश हो गई मम्मी, हाँ? खुश हो गई। हाँ। जब अपने गार्डन से कुछ चीज आती है तो ऐसा लगता है वाह। मेरे को ऐसा लगता है कि रोज आँख खोलूं तो इधर गुलाब के फूल, इधर मोगरा, ऐसे पूरे गार्डन में फूल ही फूल हो। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ना आज पता चला कि अप्रैल में ये फूल देता है। पूरा साल नहीं दिया था। चलो गाइस, चाय बनाते, आप चाय पियेंगे? अगर पी चुके हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे चाय पीते हुए देखिए, और नहीं पिए हो तो हमारे साथ चाय पिए। चाय लवर हो तो जरूर पीजिए। बहुत पुराना है ये गाइस, कूटने वाला। एशियन के टाइम का है वो। क्या है? एशियन के टाइम का है। कौन सा एशियन? सुल्तान के समय। कौन सा सुल्तान? अकबर अली? हाँ, मैं जिंदा रही हूँ, पैदा हुई हूँ उस समय। तो आपने लेके आए मांगी? पुराना बर्तन था, वो बेचा था, एक बेचने वाले भैया जा रहे थे तो उनसे ही ले लिया था। लोखंड का है, लोखंड। ये मुझे एक बात की हंसी आती है, मैं जब चाय छानती हूँ ना तो गिर जरूर जाता है, मालूम नहीं क्यों।